फोकस सरकारी बैंकों पर रखेंगे। इस समय बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लाइन पर है। सरकारी बैंकों को जो पूंजी मिलनी थी वो तो मिलेगी ही, लेकिन अतिरिक्त पूंजी देने पर भी सरकार विचार कर रही है। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स आपके हाथ लगे हैं? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार सरकारी बैंकों को और ज्यादा पूंजी मुहैया कराएगी। पहले से जो पूंजी सरकार ने तय किया था उसके अलावा अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई जाएगी। ये अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई जाएगी कारोबारी साल 2019-20 के लिए। लेकिन इसमें कौन से बैंक को कितना पैसा मिलेगा, कितना पूंजी मुहैया कराएंगे, इसके लिए अगले 2 तिमाही के रिजल्ट देखे जाएंगे, उसकी समीक्षा की जाएगी, उसके बाद अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई जाएगी। सरकारी बैंकों ने सरकार से कहा है कि हमें 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। ये आपको बता दूं कि सरकार ने जो पहले 1,35,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया था, उसके बाद 41,000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया था। ये जो अतिरिक्त पूंजी है, इन दोनों पूंजी के अलावा अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई जाएगी। तो ये 50,000 करोड़ की पूंजी की मांग की है और शायद यही क्वांटम आएगा एडिशनल। 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की मांग की है, लेकिन आमतौर पर होता है कि जब मांग करते हैं तो जितनी जरूरत होती है उसे थोड़ा सा बढ़ा के मांग करते हैं, ताकि मान के चला जाता है थोड़ी बहुत कटौती कर ही जाएगी। तो हो सकता है कि 50,000 से थोड़ा सा कम 40,000 करोड़ के आसपास सरकार पूंजी मुहैया कराए, लेकिन क्वांटम पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, और ये साल 2019-20 के लिए तैयारी सरकार की है कि पहले की जो मांग थी वो तो ठीक है, आगे और भी एडिशनल कैपिटलाइजेशन का पैसा बैंकों के हाथ निकले लगेगा। और खास बात यह है कि नतीजे 2 तिमाही के देखे जाएंगे। जिन बैंकों का प्रदर्शन अच्छा है उन्हीं को पूंजी दी जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। सरकारी बैंकों में आज फिर से हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से धीरे धीरे करके रिकवरी आना शुरू हुई है। अश्विनी गुजराल हमारे साथ है। अश्विनी, आफ्टरनून, इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? देखें, इस वक्त जो है मार्केट में रैली है, लेकिन बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मेरे हिसाब से आज सुबह का जो हाई है उससे ऊपर पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा। ये 10,720 740 काफ़ी एक टेढ़ा लोकेशन है, तो फिलहाल चॉपीनेस है। 10,720-40 क्रॉस होने पे अपसाइड लें और डाउन साइड में मोटा मोटा 1-2 दिन हम होल्ड कर सकते। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड ज़्यादा है और बहुत डायरेक्शनल मूव कम है। फिलहाल जो है हिंद पेट्रो में सेल है, 232 का स्टॉप, टारगेट 217 का। LIC हाउसिंग में सेल है, 445 का स्टॉप, 430 का टारगेट। और बजाज फाइनेंस में बाय है, 2560 का स्टॉप और 2700 का टारगेट। चलिए, तो ये फिलहाल इस समय के ट्रेड LIC हाउसिंग, बजाज फाइनेंस और HPCL में आप ट्रेड लेकर चले, और बजाज फाइनेंस में ऑफ कोर्स आगे और भी एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया अश्विनी गुजराल को आज दोपहर में जोड़ेंगे आखिरी सौदा के लिए और उनसे नई अपॉर्चुनिटीज भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त इसी में अब ब्रेक का आ रहा है। एक काउंटर बर्जर पेंट्स प्रकाश ने निकाल के रखा। प्रकाश, टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि अच्छी तेजी इसने पकड़ी है? मुझे लगता है इसका टारगेट 325 के करीब हो सकता है और स्टॉप होगा करीब 314 का। तो 325 के लिए बर्जर पेंट्स इस समय का एक बाय ट्रेड 1.5% ऊपर है और बढ़त इसमें देखने को मिलेगी। वॉल्यूम एक्शन अच्छा देखा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया प्रकाश आपका भी। इसी के साथ मिड कैप मंत्र में इतना ही।